मौका दिया कि हम इस तरह से एकत्रित हो सके, उसकी उपस्थिति में हम आ सके और उसकी आराधना, उसकी जय जयकार कर सके, एक दूसरे को विश्वास में हम लोग एनकरेज कर सके और साथ ही में दूसरों के द्वारा खुद अपने विश्वास में हम एनकरेज हो सके। भजन संहिता का जो लेखक है वो कहता है, I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम मिल करके आनंद के साथ जब उसकी उपस्थिति में है उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to bear, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण प्रभु हम आपके उस अति पवित्र स्थान में आ सके. Lord, we thank you that we could enter that holy of holies, God, and we can come close to you, O Lord. It's only because of Jesus, O Lord. Oh Jesus, we thank you. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मैं आता अति पवित्र स्थान में, मैं आता यीशु के लहू से, मैं आता करने आराधना तेरी, आराधना करता हूँ मैं रूही. आइए एक बार फिर से गाएंगे. मैं आता अति पवित्र स्थान में, मैं आता यीशु के लहू से, मैं आता करने आराधना तेरी, आराधना करता हूँ मैं रूही. तेरी आराधना करूं, आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना करूं. तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु. तेरा नाम पवित्र, पवित्र
हाँ प्रभु, प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हैं, क्योंकि हम अब जैसा बनना चाहते हैं प्रभु। आपका कार्य हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि हम घटते चले जाए और आप बढ़ते चले जाए प्रभु। होने दे हमारा जीवन, हमारा चुनाव, हमारा सोच, हमारा बर्ताव प्रभु, हमारा रवैया सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में हो परमेश्वर। वो प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप जैसा और कोई भी नहीं है प्रभु। हमारे जीवन में आप निरंतर कार्य करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे अंधियारे में प्रभु आप ही रोशनी है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। Oh yes, O Lord Jesus, come and take your rightful place, O God. Be exalted and be lifted up. We worship you, God, for who you are. तुमसा कोई नहीं, तुमसा को
प्रभु जो कानों ने सुना था वो मैंने महसूस किया। Yes, Jesus. छोड़कर इस दुनिया में आए ताकि आप मुझे उस पाप से निकाल सके। प्रभु आपके समान और कोई भी नहीं है परमेश्वर, और कहीं भी नहीं है प्रभु। प्रभु आपने मुझसे बहुतायत का प्रेम किया है परमेश्वर। ओ प्रभु आपने मुझे छोड़ा नहीं प्रभु, आपने त्यागा नहीं परमेश्वर। आपके समान कोई भी नहीं है प्रभु और कहीं भी नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें उस उजियाले में लेकर आया, आपने हमें उस सच्चाई में लेकर आया है प्रभु, और आपने हमें स्थिर किया है उस चट्टान पर। वो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। Oh, we are so grateful, oh God. We are so grateful for what you are doing and what you have done, oh Lord, and what you are about to do in our lives, oh God. Lord, all we want to do is to live for you, oh God. There is no one else like you, Jesus. We will never be able to find a God. You have loved us with an everlasting love, O Lord. Thank you so much, O God, for this amazing love of yours, O God. Yes, Lord. Father, you are ministering to hearts, O Lord. Yes, Lord, you are touching us, O Jesus. Yes, O Lord. Let your work be done, O Lord. We are waiting and we are in your presence, O Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, let your work be done. Okay, good morning once again. Praise the Lord. Hallelujah. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना? So जैसे रेचल ने आपको रिमाइंड कर दिया गया है, we are going to continue our value या तो our pillar about Victory Family Center vision. Okay, let's pray first. Lord, we want to thank you for this wonderful and beautiful morning that you have given to us once again. This is purely your grace, O Lord, and your grace is enough for us. Today, as we come before you here in your house, we worship you, O Lord, with our hearts, with our spirit, Lord, and we open our hearts to you. Lord, as we are going to hear from you, Lord, we prepare ourselves today. Lord, touch our heart, our mind, Lord, our ears and our eyes, O God, so that, Lord, we can, Lord, hear from you this morning. And, Lord, we can see the work that you are doing in our midst, O Lord. And, Lord, that we will be able to understand your word and live accordingly. I command every distraction, disturbance to leave from this place in the name of Jesus. We thank you. We bless you. In Jesus' name. Amen. Okay, हम लोग ने हमारा विजन को तो बिना देखे बोल दिया है. So how many of you remember the value, pillar, जो खंबे हम लोग जब डिस्कस कर रहा है, जो 4 वैल्यू जो थे वो आपको याद है कि नहीं? सबसे पहले वाला वैल्यू क्या था? Yes, gospel for everyone. The gospel is not only to a particular people group. The gospel that we receive, the gospel that you receive is for all.
Because God came, God sent Jesus for the world. Jesus died for the sins of the world. Hallelujah. So this gospel, the message of good news, is not only for us, but it is for everyone in the world. Hallelujah. Everyone need to hear the gospel. Hallelujah. The second one, how many of you remember? Sorry? A place to belong. So हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? जो हम गॉस्पेल, जब हम सुन के गॉस्पेल को विश्वास करते हैं तो हम लोग परमेश्वर का देह में कनेक्ट कर देता है. Okay, so somehow this is also one of the local church, and you are connected to the local church, and you are connected, as you connect to local church, you are connected to the body of Christ. Hallelujah. We believe that Jesus is the head of the church and we are the members. हम लोग सब परमेश्वर का देह का अंश है और उसमें हम लोग सब connected है. We are connected to God as well as we are connected to one another. ठीक है, we have to belong to the body of Christ. You cannot be alone. ये हम लोग अपना घर में बैठकर अकेले में हम लोग रह नहीं सकता. अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर को मैंने जाना है, उसका सुसमाचार को हमने स्वीकारा है और मैं यीशु का हूँ, if I say I belong to Christ, you belong to the body of Christ. Hallelujah. So you must connect yourself and you must find your belonging to the body of Christ. Hallelujah. Because you need to fellowship with other brothers and sisters. Hallelujah. So don't live alone. Okay? If you live alone, maybe who knows, when he comes back, we will live alone also. You will live behind also. So we must connect to God as well as to another. And the third thing that we discussed was all in. सब कोई बोले all in. Yes. So the call that he has called us to connect with him is not half, not part way, but it is full. ठीक है, यीशु मसीह कहता है कि आप पूरा मुझको दे दो. ठीक है, all your mind, all your soul, all your strength. ठीक है ना, सब कुछ I surrender all. ठीक है ना, हम परमेश्वर को सब कुछ देना है. Okay, हम लोग ने बोला था कि Jesus cannot be your savior where he cannot be Lord का पास जो हम छोड़ नहीं सकता. He has to be savior as well as Lord of your life. हमने देखा था यीशु मसीह का चेले जितने भी लोग यीशु ने जब बुलाया तो they left everything and they follow Jesus. Hallelujah. So today if we are here, you must remind yourself with this confidence that I am all in for Christ. Hallelujah. सब कुछ मेरा प्राथमिकता जो है क्या है, परमेश्वर का प्राथमिकता है और मैं सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया. God's priority is your priorities. Okay, so you must come all in for Christ, whether be going, whether be doing something together, whether be giving, whether be worshiping, whether be praying, whether be attending connect group, live group, whatever it is. You must give yourself full to Jesus. Amen. Okay, today is the final value. जो चार पिलर में आज जो हम किक ऑफ करने जा रहा है, नया सीरीज शुरू करने जा रहा है, वो है everyone grows. एक्चुअली ये साल का हम लोग ने विजन के लिए रखा था. ये साल का जो परमेश्वर ने हम लोग को वचन दिया था, हम लोग को बढ़ना है, हम लोग को ग्रो करना है. बिकॉज वी आर वर्शिपिंग लिविंग गॉड एंड वी आर लिविंग, वी मस्ट ग्रो. ओके, अगर हम मरे हुए हैं और हम मरे हुए लोग को, मरे हुए ईश्वर को आराधना कर रहा है तो अलग बात है. ठीक है, ये वुडन पोडियम है वो ग्रो नहीं कर सकता. जिस शेप में बनाया है, जिस तरीके से बनाया उसे इट विल रिमेन लाइक दिस. बट एवरीथिंग दैट हैज लाइफ नीड टू ग्रो. हालेलुया. हम लोग को ग्रो करना है. सो एवरीवन ग्रो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू सीरीज कॉल्ड ग्रो. ठीक है ना, बढ़ना बोलेगा ना हिंदी में, हम लोग को बढ़ना है. सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस. ओके,
just introduce so that we can continue in the coming Sunday. Okay, so let us read first the scripture portion. Let us open the book of 2 Peter. 2 Peter chapter 3 verse 18. दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forevermore. Amen. Okay, so the Bible says in NLT, rather you must grow. ये NIV है ना. In NLT if you read, it says, rather you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to him both now and forever. Amen. ये कहता है. Okay, so the Bible says you must grow. Not I would like you to grow. Not it might be nice if you could grow. No, suggest नहीं कर रहा है, लेकिन बाइबल कहता है कि you must grow. ठीक है, it is a command. परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि हम लोग को आगे बढ़ना है, बोल रहा है. ये नहीं कह रहा है कि अच्छा होगा आप बढ़ सकेगा, तो ये बोल रहा है कि आपको बढ़ना है. So the Bible says we must grow. That's why Peter here is saying that yes, it is good and it is fine that you know God, and it is good that you believe that there is God, but not only believing and not only knowing, but you must grow. This is what he is saying. Okay, so the Bible has commanded us to grow in our faith. It is not enough only to save, but to be saved, but we need to grow in the grace of God. यहाँ में लिख रहा है कि we must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह को आपने जाना है, यीशु मसीह को आपने स्वीकारा है, और यीशु मसीह आप कहता है कि मेरा प्रभु है, तो यीशु मसीह का अनुग्रह और यीशु मसीह इनमें आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमको आज्ञा देते हैं. That is why Peter says here, we must grow in the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. No matter how far we have come, no matter how high we have grown in our faith, there is always a place for us to grow in the Lord. So today, as we are talking about growing, let me challenge you. ये चुनौती देना चाहता है. वो चुनौती क्या है? As you get older, ठीक है, don't just grow physically, grow spiritually. Okay, this is a challenge because growing physical, हमारा physical growth जो है वो अपना आप grow हो जाएगा. ठीक है ना. अभी एरन छोटा था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया. हम लोग देख कर बहुत खुशी लगता है ना. और हम लोग आयुष बच्चे थे जब हम लोग मिले थे, तो छोटा था और अभी बड़ा हो गया है. ओके, अभी क्या बोलते हैं, रायन जो है बढ़ रहा है, और सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, चर्च में सामने में भी आकर गाना गाना शुरू हो गया है ना. सो ये सब चीज़ हम देख रहा है, दिन पर दिन देख रहा है, सप्ताह के बाद सप्ताह, महीना के बाद महीना देख रहा है. लेकिन आत्मिक का देखिए बढ़ोतरी बोलेगा ना, आत्मिक में बढ़ने का चीज़ जो है वो क्या है, वो इट इज़ अ चॉइस. ठीक है, आपको चुनना है. ठीक है, देयर इज अ चॉइस एंड द बाइबल सेज यू मस्ट ग्रो in your faith. When we talk about next step, तो कोई जब प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है और ग्रहण कर लेता है, तो हम लोग मदद करने के लिए एक स्टेप और में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप रखा जाता है. ओके, एंड वी टॉक दिस स्पेशली फॉर न्यू बिलीवर्स, हम लोग बोलता है. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि there is a next step for all of us in order for us to grow in our faith. हम लोग परमेश्वर में बढ़ने के लिए हम सब के लिए नेक्स्ट स्टेप
है. We need to go into a next step. There is a next step of faith, or it can be a next step of trust, no, or it can be next step of obedience. ठीक है, परमेश्वर में हम लोग आगे बढ़ने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग का जो चुनौती परमेश्वर हमें देता है. सो उसी का लेवल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम ग्रेस टू ग्रेस, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी हम लोग को बढ़ना है. मे बी योर नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइपलिंग others. Okay, now you have, you are receiving the word of God as we disciple, and now it is your time to come up to the next step where you disciple others. ठीक है, एक और को आप disciple करना शुरू कर रहा है. Maybe your next step can be getting involved in growth track. Growth track हम लोग शुरू कर रहा है और हम लोग enroll भी किया है, लेकिन बीच में रुक गया था. First class, the attendance was wonderful. Growth track हम लोग करेगा, ठीक है ना. Maybe your next step is like, maybe I should get involved in this growth track. Or maybe your next step is in serving. I would be in the serving team. ठीक है, हम लोग सर्व में जाएंगे और लोग आएगा तो वेलकम करेंगे, और चर्च ख़त्म करेगा तो हम लोगों को सर्व करेंगे और मिलेंगे. So it can be anything to do and to exercise your gift in the body of Christ. Okay, connecting with the body of Christ and be a blessing, okay, to one another is this. Okay, so today we must intentionally declare that I'm going to grow and I will not be the same person. Hallelujah, hallelujah. As we have put our themes for this year, grow. Okay, we must pray that we will grow. Okay, how do we grow? The way to grow, if the Bible is commanding us to grow, कैसे हम grow कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ सकता है? Okay, it is through the receiving of God's word in our life. ठीक है ना? The way we grow is as we receive God's word into our hearts. हमारा हृदय में परमेश्वर का वचन जब स्वीकारते हैं, उसी के द्वारा हम लोग परमेश्वर में बढ़ सकता है. VFC या तो विक्ट्री फैमिली सेंटर, in the church DNA, या तो we believe in growth, and in fact we have a whole program to grow. We call it Christian Development Program, and some people call it CDP. ठीक है, Christian Development Program, where you can see your maturity. ठीक है ना? Maturity is not only age. हमारा उम्र बढ़ रहा है, आज हम 40 हो गया तो next year 41 होगा, वो maturity नहीं है. In God's eyes, your maturity level is measured by the Bible knowledge, by your characters, and by your ministry involvement. ये तीन चीज बताया गया है वो CDP में. So as we grow, we call it love, hope and faith जो है उसी के अनुसार दिखाया जाता है. Maybe you are growing in love, but if your faith level is like this, you are not maturing. You may be growing in faith, but if your love level is like this, you are not maturing it. You have to grow together. Okay, आपका जो scale जो है साथ में तीनों में grow करना है. In your Bible knowledge, in your characters. ठीक है, when you are changed in God, when you become a new creation, your characters, the fruit of the Holy Spirit should be evident in your lives. And not only that, when you change, you get involved yourself in the ministry of our Lord Jesus. Hallelujah. So CDP में ये पूरा cover किया जाता है. So I said the way to grow is receiving the word of God in your heart. ठीक है, बोलो receiving the word of God in my heart. Okay, अगर ऐसा है तो बाइबल से हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 4 से 15 हम लोग पढ़ेंगे. The book of Luke chapter 8 verse 4 to 15. Very well known parables हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा यहाँ से सीखने के लिए कोशिश करेंगे. अगर
ग्रो होने के लिए मेरे हृदय में वचन पाना है, तो हमारे हृदय का कंडीशन क्या है, हम लोग का हृदय जो कैसे हम लोग तैयार करना है उसको हम देखते हैं। While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable. A worker went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, it was trampled on, and the birds ate it up. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop, 100 times more than was sown. When he said this, he called out, "Whoever has ears to hear, let them hear." His disciples asked him what this parable meant. He said, "The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. So ये parables of sower भी बोल जाता है, लेकिन हम इसमें parables में details में आज नहीं जाएंगे, लेकिन I want to take few things, ठीक है, because we are talking about growing or growth के लिए we need to receive the word of God into our hearts, ठीक है, and to receive the word of God into our hearts, the Bible talks about the condition of our hearts, ठीक है, how we respond when we receive, when we hear, okay, so ये parables में उसके बारे में mention किया जाता है. So let us see. So Jesus actually is going around teaching and preaching here, okay, and he is imparting the word and showing his disciple, ठीक है, that what happened when someone received the word, when someone hear the word, when his word comes and somebody receive, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है and how he respond, इसके बारे में यीशु मसीह में सीख रहा है. When he told these parables, उसका disciple उसको पूछता है उसका मतलब क्या है, ये दृष्टांत का मतलब क्या है पूछता है. तब यीशु मसीह कहता है the seed that is sown in the ground is the word of God. परमेश्वर का वचन है बोल रहे हैं. ओके, सो यू मस्ट नो दिस, द बाइबल क्लियरली सेज कि सीड जो है वो बीज में क्या है, परमेश्वर का वचन है. एंड द सीड दैट फेल ऑन फुटपाथ, ठीक है, अलग अलग ग्राउंड में भूमि में गिरा जाता है. द फर्स्ट सीड फेल ऑन द फुटपाथ रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट दोस हु हियर द मैसेज ओनली टू हैव द डेविल कम्स एंड टेक्स it away, ठीक है, जो फुटपाथ में रास्ते के किनारे में गिरते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो लोग सुनता है लेकिन सुन कर रखा नहीं है, सुन कर करा नहीं है, सुन कर विश्वास नहीं किया, लेकिन सुना है वो शैतान, जो बर्ड्स जो है वो शैतान के लिए रखा जाता है, आके वो वचन को लेकर चला जाता है. एंड their hearts are prevent from believing and being saved, ठीक है ना, वो पहले बीज है. उसके बाद when he was asked what is the meaning, he said the second one, the seed on the rocky soil, ठीक है, वो पत्थराव के ऊपर में जो गिरा है उसके बारे में बोलता है, represent those who hear the message and receive it with joy, but since they don't have deep root, ठीक है, उस लोग का जड़ नीचे
भीतर नहीं गया है। इसका कारण क्या है? टेम्पटेशन के द्वारा द थिंग्स दैट दे फेस इन देयर लाइफ वो भी फल नहीं लाता है। और उसके बाद तीसरा के बारे में बताता है द सीड दैट फेल अमॉन्ग द थॉर्न्स। ठीक है, वो हिंदी में क्या बोलेगा थॉर्न्स को पता नहीं। उसी के बीच में जो गिरता है रिप्रेजेंट दोस हु हियर द मैसेज बट बिकॉज ऑफ द केयर्स एंड ऑफ दिस वर्ल्ड वो भी मैच्योर नहीं कर पाता है। एंड चौथा बीज के बारे में यीशु मसीह कहते हैं एंड द सीड दैट फेल ऑन गुड सॉइल क्या है? रिप्रेजेंट ऑनेस्ट एंड गुड हार्टेड। ओके, सो गुड हार्ट। सो हियर as I already mentioned, I'm not going to explain about the parables but I'm going to talk about the heart। ठीक है ना, ये हृदय के बारे में हम बताना चाह रहा है क्योंकि वो बीज जो है अच्छा भूमि में गिरता है और अच्छा भूमि में वो फल आता है बोलता है। और अच्छा भूमि क्या को कहता है? तो बाइबल में कहता है वो हमारा हृदय को कहता है। सो इट इज जस्ट लाइक सीड फॉल इन आवर हार्ट्स। ठीक है ना, हमारा हृदय में बीज गिरा रहा है। ठीक है, वो जैसे है और हमारे हृदय का कंडीशन का अनुसार वो फल भी आएगा। ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू नो टू ग्रो इन द लॉर्ड, टू ग्रो इन द नॉलेज एंड द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट वी मस्ट रिसीव द वर्ड। ओके, आवर नर्चरिंग, ठीक है, फूड इज द वर्ड ऑफ गॉड बट वी हैव different types of hearts, soil। हमारा भूमि अलग अलग भूमि है, वो हमारे हृदय को दर्शाता है। तो आज हम लोग देख सकते हैं ये चार भूमि में हम कौन से हृदय अपना आप को दर्शाता है। जब वचन हम आके सुनता है, जब कोई आके हमको बताते हैं, जब हम बाइबल खुद पढ़ते हैं तो हमारा हृदय का भूमि, हमारा हृदय जो है कैसा है? हाउ डू वी रिस्पॉन्ड to the word of God? How do we receive the word of God for ourselves? Okay, this is what we need to be asking in order for us to grow in Him. अगर हम एक जगह में नहीं रहना है लेकिन बढ़ना है तो परमेश्वर का वचन हम लोग को खाना है, परमेश्वर का वचन हम लोग को सुनना है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा कभी हम लोग को बोलते हैं तो हम अपने हृदय में कैसे स्वीकारता है और उसका प्रतिक्रिया हम लोग कैसे देते हैं, इस बात को जानना बहुत ज़रूरत है। इफ़ वी से वी आर क्रिश्चियन, इफ वी से वी फॉलो क्राइस्ट, ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट फॉर अस टू बेयर फ्रूट। हालेलुया। सो आप कैसे हर संडे यहाँ आकर सुनता है या तो आप अपना डिवोशन हर दिन कर रहा है, नो उसी को आप कैसे अपना जीवन में इंटरप्रेट करता है, नो इससे मैटर करता है। ठीक है, समटाइम्स यू नो the word, you know, the blessings, you know, the instruction is there for you, but you may just ignore it, you may just reject it, you may have seen but you will just go away without seeing, you will just go away without hearing, and it will stop you from growing in the Lord. That's why my heart should be like this good soil, good hearted people, ठीक है ना, उसके लिए बताया जा रहा है। ओके, सो there is no issue with the seed। जो बीज जो है उसका प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, ठीक है, बीज परमेश्वर का वचन है। ओके, बीज में परफेक्ट है। ओके, आपका जो पड़ोसी को मिल रहा है ना, आपको भी वही मिल रहा है, लेकिन भूमि में फर्क पड़ता है। ओके, हमारा हृदय अलग अलग तरीका का है, कैसे हम प्रतिक्रिया देता है वो मैटर करता है। सो यहाँ पे यीशु मसीह खुद जो शो कर रहा है, एंड नाउ इफ समबडी प्रीच, फॉर एग्जाम्पल नाउ हम परमेश्वर वचन हम दे रहा है तो आई एम सोइंग, टुमारो इफ यू गो एंड टेल समबडी अबाउट गॉड्स वर्ड, यू आर सोइंग द सीड। द सीड इज द सेम, इज द वर्ड ऑफ गॉड, क्वालिटी सेम है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, वो परफेक्ट है, बट टू ब्रिंग फॉर फ्रूट डिपेंड्स upon the condition of our hearts। ठीक है, so for us to grow this year we must check our heart। okay, as we read from Genesis to Revelation,
is the same word that brings deliverance to people, that brings healing to people, that brings life to people, that brings salvation to people. And if you read, if you will not be careful, हो सकता है लोगों को जो मिल रहा है वो आप मिस भी कर सकते हैं if you are responding with the wrong attitude. ठीक है, इसीलिए हमारा हृदय जो है और सही होना है. वो भूमि जो अच्छा भूमि के तरीका जब होते हैं तब हम परमेश्वर में भी बढ़ सकता है, क्योंकि बीज एक ही है, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इशू नहीं है. इट इज फ्रॉम आवर हार्ट, हम लोग का हृदय का अनुसार होता है. सो आई कैन कम टू संडे मॉर्निंग एवरी संडे and I can have somebody teaching the word of God, but what I need to ask, the question that I need to ask is, what is the condition of my heart? ठीक है, मेरा हृदय का परिस्थिति कैसा है, मेरा हृदय कैसा है. जब हम सुनता है तो हम कैसे जवाब देता है. हम आके आराधना करके सुन के वापस, जैसे याकूब में कहता है, सुन के वापस चला जाता है और भूल जाता है. ठीक है, इट इज़ लाइक यू आर गोइंग, you are coming and standing in front of the big mirror and you see yourself, ठीक है ना, और बहुत अच्छा है करके चला जाता है, उसके बाद आप भूल जाता है. सो बाइबल ये कहता है. सो इफ we are here and if you are there, wherever may be, the word of God has been preached to you, and when we respond correctly, we can produce the fruit and we can grow in the knowledge of God. So we must ask, what is the condition of my heart? Am I prepared to grow? Am I willing to grow? Am I ready to grow? So जस्ट लाइक फार्मर लोग जानते हैं, और कोई लोग तो गार्डनिंग भी करता है, हम लोग भूमि को तैयार करता है ना, हम लोग ऐसे नहीं डाल देते हैं हम लोग भूमि को तैयार कर. अभी हम नागालैंड से बहुत सारा पौधा लेकर आया. आई हैव टू बाय जो मैन्योर सॉइल को खरीद कर लाया, 2 बैग खरीद कर लाना पड़ा और पूरा तैयार किया, गमला खरीद के लाया और बहुत सारा चीज़ हम लोग लगाया. और हम लोग चिंता हो रहा है वो मर जाएगा करके, क्योंकि सूख रहा है और पानी दे रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है. और कल रेचल बोल रहा, हम जाकर आई स्पीक लाइफ एंड आई केम बैक, तो पानी देते देते हम जो जीवन बात बोल के आया करके बोल रहा है. सो थिंक लाइक दैट. हम लोग को हमारा हृदय जो है, भूमि का कंडीशन जब खराब हो जाता है, हम तैयार नहीं कर देते हैं, तो परमेश्वर का वचन जितना भी आप सुने, जितना भी आपको ऊपर प्रचार करें, हम लोग कभी भी बढ़ेगा नहीं. वी विल नेवर ग्रो. टू ग्रो वी मस्ट चेक आवर हार्ट्स कंडीशन. ओके, सो व्हेन आई से लॉर्ड आई वांट टू ग्रो, इट इज नॉट अ डिजायर बट इट इज अ डील ऑफ प्रिपेयरिंग आवर हार्ट्स. ठीक है ना, सिर्फ वो इच्छा नहीं रखना है, लेकिन हम लोग को अपना हृदय तैयार करना है कि जो परमेश्वर का वचन हमको कहेगा, जो परमेश्वर का वचन हमको बताएगा, उसको करने के लिए तैयार है. सो दोस बाय द फुटपाथ, द सीड जो है वो कहता है बाइबल, आर दोस हु हियर देन द डेविल कम्स एंड टेक्स अवे द वर्ड ऑफ देयर हार्ट्स लेस्ट दे शुड बिलीव एंड बी सेव, कहता है. सो क्यों वो सड़क के किनारे में जो गिरा हुआ है वो क्यों नहीं निकल पाता है? तो बिकॉज इट इज़ द पाथवे. ठीक है ना, लोग वहाँ में चलता है, और जब लोग चलता है तो ग्राउंड जो है टाइट हो जाता है. ठीक है ना, इट इज़ हार्ड ग्राउंड, इट इज़ टाइट एंड द सीट कैन नॉट पेनेट्रेट. ठीक है ना, इसीलिए वहाँ में नहीं जा पाता है. सो इज़ अ फुटपाथ, इज़ अ रॉन्ग प्लेस. ठीक है, गलत जगह है, तो वहाँ में भी गिरा, इसलिए नहीं हो पाता है. सो इट टॉक्स अबाउट हार्डनिंग आवर हार्ट्स. ठीक है, बाइबल इसलिए कहता है जिसका कान है सुन लो. वो लोग सब लोग सुन रहे थे, लेकिन यीशु मसीह यही कह रहा है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन लिसन टू व्हाट आई से. ठीक है, जो हम कह रहा है उसको जाने. ठीक है, उसको समझिए. आपका कान है तो खोल के सुन लिए, बोल रहा है. बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन वो भी बोल रहे. कहने का मतलब है कि when we hear, we should not harden our heart. If God's word comes and correct us, we should not harden our heart. If God's word comes and give us, encouragement, we should not harden our heart. We should not only take the promise of God, but if there is something that I need to be changed, maybe issue of obedience, I need to be soft in our heart.
माय हार्ट, ठीक है ना. सो यहाँ में भूमि जो पहले भूमि जो है इट इज हार्ड, इट इज टाइट है. तो कंडीशन हम लोग कैसे प्रिपेयर करना, वी हैव टू सॉफ्टन द सॉइल, ठीक है ना. उसी भूमि को हम लोग को, ठीक है, जैसे तैयार करना है, उस ग्राउंड को क्या सॉफ्ट कराना है, तब द सीड विल बी एबल टू क्या है पेनेट्रेट. सो एंड द सेकेंड थिंग, ये वाला जो है सेकेंड वाला टाइप जो है, दे रिसीव, ठीक है ना, सुनता है और अचानक से जब सुनता है तो दे गेट एक्साइटेड एंड दे रिसीव. आमेन, दैट इज फॉर मी, हालेलुया, थैंक यू जीसस. नो, रिसीव करने वाले लोग हैं. ओके, दे बिलीव. ओके, तुरंत जब देखते हैं, जब लोगों के बीच में है, जब व्हेन दे आर विद द मेजॉरिटी, ठीक है ना, दे विल रिसीव, दे विल से यस इट इज फॉर मी, भी ले लेगा, मेरे लिए भी ले लेगा. लेकिन व्हाट हैपन is when you go out, as you continue your life, now you started doubting God, ठीक है ना. When you see around the glamours of the world, when you see people who do not believe in God, when you face temptation, you started doubting God, ठीक है, कि is it really God saved, ठीक है ना. अपना उद्धार के बारे में भी कभी भी डाउट करने लगता है. क्या यीशु मसीह मर के जी उठाया सच में, ठीक है ना, डाउट करने लगता है. और वी स्टार्टेड डाउटिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, सच में ये परमेश्वर का वचन है, ठीक है ना. वी स्टार्टेड डाउटिंग अबाउट द होली स्पिरिट, एंड देन देयर आर पीपल हु जस्ट एक्साइटेड, started well but they end very badly. ऐसे लोग भी है. So there are temptation, we cannot stop from being temptation coming to us, but we can overcome all this temptation if we pray and if we ask God's help in our life, ठीक है ना. So in your growing process, ठीक है, when you receive, and when you decide to connect and grow, there will be challenges that you will face. ऐसा नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया है परमेश्वर के साथ चलना है, मतलब कभी टेम्पटेशन नहीं आएगा, कभी आपको चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेगा, ये हम बोल नहीं सकता. दैट इज नॉट गॉड्स वर्ड. परमेश्वर का वचन है, जैसे यीशु मसीह इस धरती में रहकर उस मुश्किलों के को भी सामना किया है. आज हम लोग मनुष्य है और हम लोग इस धरती पे है, तो हम लोग भी फेस करेगा. अगर आपने यीशु के पीछे चलने के लिए डिसाइड किया है, निर्णय ले लिया है, नो टर्निंग बैक, यू गिव ऑल इन, यू गिव फुल टू हिम, एंड यू विल फेस दिस टेम्पटेशन. समटाइम्स you are praying to God, sometimes you will feel as if like God is not listening to you. Doesn't matter, you have to keep continuing with him. Hallelujah. Because God is there and God knows everything about us and he knows the best for us. He will let us through. Hallelujah. So ऐसा नहीं होना है. I know some people, they pray, they come to God and they are so excited about their faith and they pray and what their desire, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्लास 12 में ये सब्जेक्ट लेना है, हमको परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, लेकिन when they didn't get that particular subject, they left God. कि परमेश्वर को छोड़ दे, क्योंकि मेरा प्रार्थना जवाब नहीं मिला है, ठीक है. ओके, सो और कभी कभी God answered that time, but this time He is not answering me, and then He is not God. हम छोड़ देता है. There will be time that Satan will tempt us and God will bring us go through that test, but if we are faithful, we will go into that next step. From level to level we can grow. And the third one that he was talking about here is thorny ground. हिंदी में थॉर्नी ग्राउंड को क्या बोलते हैं हमको पता नहीं. यहाँ पे ये लोग क्या है, बीच सुनता है, ये तीसरा वाला जो भूमि जो है सुनता है और वो लोग विश्वास भी करता है और दे एंजॉय लाइफ, दे गो हाइकिंग, दे गो ट्रैकिंग, दे गो हॉलीडे, they do everything that that a Christian should do. Maybe they will come to church, maybe they will read the Bible also, but maybe people who are in the ministry as well, but
You know, when you see the glamour of this world, now you are trying to level yourself with the things of this world, and sometimes you are busy, so much busy with the things. Even in the ministry, you don't have time for God to have that personal time, or you are not, your relationship, आपका और परमेश्वर का relationship जो है बस नाम का है, लेकिन बाहर में जो करना है वो काम कर रहा है, लेकिन अंदर में वो connection नहीं है. We are supposed to be connected with Him, but we are not connected with Him, but we are doing the work. ऐसा में भी होता है. So maybe we are enjoying, maybe we are attending the church, maybe we are doing ministry, but when we see the people around the world and we try to live in their standard, and we try to measure ourselves, and we try to accumulate all those in the world and satisfies us, अपना आप को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं हम. कभी परमेश्वर का प्राथमिकता जो हम लोग बदल जाता है. हम लोग बोलता है परमेश्वर का प्राथमिकता मेरा प्राथमिकता, God's priority my priority. But as we go on with the things and glamour of the world, sometimes we change our priorities. हमारा प्रायोरिटीज हम लोग चेंज हो जाता है. जो नंबर 1 में गॉड था, धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है. हो सकता है वो लास्ट से भी आउट भी हो जाता है. सो हमारा हृदय जो है हम लोग को तैयार करना है to grow. So and the last one that Jesus is talking here about is the good ground. The good ground, जो अच्छा भूमि जो है उसमें क्या होता है, फल आता है बोलते. So the fourth soil is what God wants all of us to become. ठीक है, ये जो चौथा जो भूमि जो है वही है परमेश्वर चाहता है कि हम सबके हृदय भी वैसा हो. ठीक है, एंड ये लेकिन अपना आप नहीं होगा. ठीक है ना, ये चीज़ जो है अपना आप नहीं होगा. उसी को हमारा जीवन में देखने के लिए क्या करना चाहिए, वी नीड पेशेंस. हम लोग को धीरज चाहिए. और कभी कभी हम लोग को कुछ जो परमेश्वर ने करने के लिए जो हम लोग को चुनौती दी उस बातों को हम लोग को करना पड़ेगा. जीसस से हियर द टू मेन थिंग टू the two main ingredient of this soil, the last soil, is they hear the word and they keep it. ठीक है ना, वो लोग सुनता है उसके बाद वो लोग करता है. ठीक है, और उसी के लिए प्रभु परमेश्वर हम लोग को कह रहा है. तो आज जो हम ये इंट्रोड्यूस किया गया जो ग्रो का जो सीरीज जो है, बाइबल हम लोग को आज्ञा देता है कि हम लोग को ग्रो करना है. यीशु मसीह को आपने 10 साल पहले स्वीकारा है, और यीशु मसीह को आपने 5 साल पहले स्वीकारा है. यीशु मसीह को आपने 1 महीना पहले स्वीकारा है. अगर इफ़ यू एक्सेप्ट इवन टुडे, आज बस स्वीकारा है, तो बाइबल कमांडेड अस वी मस्ट नॉट रिमेन एट द सेम प्लेस बट वी मस्ट ग्रो. हम लोग को यीशु मसीह में उसका अनुग्रह में हम लोग को बढ़ना है बोल रहा है. ओके, दैट्स व्हाई विक्ट्री फैमिली सेंटर, ऑल द मेंबर्स ऑफ विक्ट्री फैमिली सेंटर इज अ चैलेंज टुडे. हमारा लिए आज चुनौती है कि हम लोग एक जगह में हमेशा नहीं रहेंगे. अगर मैं लास्ट ईयर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है तो मेरा विश्वास का लेवल जो है उसी से थोड़ा ऊपर आना चाहिए. ओके, और हम लोग यीशु मसीह के साथ अपना आप को कनेक्ट किया है और उसका देह का हिस्सा बनना है. तो हम लोग को एक जगह में नहीं रहना है. नहीं हमको प्रार्थना करना नहीं आता है, नहीं हमको किसी को वचन सुनाना नहीं आता है, नहीं हमको गाना नहीं आता है, करना नहीं आता है. नो, बॉडी में आपको जोड़ाने का कारण ये है कि आप उसी का देह का हिस्सा सिर्फ ना बन के अपना आप को जो परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ दो दिया है उसी को इस्तेमाल करते हुए उसका महिमा के लिए आपको जोड़ा है. सो इफ यू कीप सेइंग आई डोंट नो, तो यू विल रिमेन द सेम. यू हैव टू टेक अप द चैलेंज. परमेश्वर ने आपको जो चुनौती दिया है, ये साल हमको ग्रो करना है, तो ओके, मे बी आई विल बिगिन फ्रॉम दिस. ठीक है, मे बी आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस month, from this
Sunday, okay, and I will do my best, okay, and I will glorify God. We have to take decision, what the Lord has instructed us. Maybe some of us, the issue of obedience, maybe some of us, the issue of involving ourselves in the body of Christ, maybe some of us, God has been speaking to us, but we are delaying, नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेंगे. परमेश्वर में हम लोग को बढ़ना है, तो जो परमेश्वर ने हम लोग को बोला है उसी को हम लोग को करना है. Or maybe getting yourself in the cell group, and not only receiving, but you are praying for somebody, and then you are discipling somebody. Whatever it is, let us not remain as it is, but let us grow. हम लोग grow करते हैं, okay? Not only for us, but we will be a blessing through our lives to others. This should be our prayer this year, okay? So आज हम लोग ये चुनौती को लेते हैं, and we will intentionally take decision that God will help us to grow. Let us decide to grow together this year, okay? Because the Bible commanded us, you must grow, okay? And to grow, our heart has to be ready. अगर हमारा हृदय तैयार नहीं है, तो जितना भी प्रोग्राम करो, जितना भी प्लानिंग करो, we will be always in the same place. So let us take decision today that God will help us to grow. You look to God and you talk to Him, in which area God has spoken to you, and let us ask His Holy Spirit to help us this morning. Can we pray? Let us close our eyes. Let us close our eyes. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ परमेश्वर में जोड़ा नहीं, लेकिन उसका संतान होने के नाते हम लोग उसके साथ बढ़े. आज हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को पूछेंगे कि प्रभु मेरा हृदय को तू तैयार करे, कि मेरा हृदय भी वो चौथे भूमि जैसे, वो अच्छे भूमि जैसे, जब भी आप मुझको कहते हैं, जब भी आपके वचन मुझको निर्देश देते हैं, उसको सही तरीक़ा से प्रतिक्रिया देने वाला हृदय बन जाए. मैं वो भूमि बनना चाहता है जहाँ आपका वचन गिरता है, जहाँ आपका जो बीज जो वचन जो गिरता है वहाँ फल लाने वाला व्यक्ति बनना चाहता है. प्रभु मेरे हृदय को तैयार करें. हाँ प्रभु, जैसे आपने यहाँ में कहा है, कई बार हम सुन तो लेते हैं, लेकिन अनसुने अनदेखे कई बार हम चला जाते हैं. लेकिन प्रभु जैसे आपने कहा, जिसका कान है सुन लो. प्रभु आज वो सुनने वाला और करने वाला बनना चाहता है. प्रभु जी, ये साल जब हमने निर्णय लिया है कि ये कलीसिया मिलकर हम आत्मिक जीवन में और हर एक क्षेत्र में प्रभु हम बढ़ना चाहते हैं. प्रभु हमें सहायता करे कि हम एक जगह में, जैसे साल के शुरुआत में हम थे उसी में हम ना रहे, लेकिन जैसे प्रभु महीना जो बढ़ते गया और हमारा उम्र भी बढ़ते गया, वैसे हम प्रभु आप में भी बढ़ते जाने के लिए हमें सहायता करें. प्रभु आपके वचन को सही ढंग से रिस्पॉन्स करने वाला हृदय हमें बना दे. धन्यवाद करते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we want to thank you for this morning. We want to thank you, Lord, that you are in our midst. Lord, we want to grow in you. We want to grow in your, Lord, knowledge. We want to grow in your grace. Lord, help us today that we will be able to grow. We will not remain the same, but we will grow from strength to strength, from glory to glory. Hallelujah. Lord, help us, Lord, that the purpose that you have for us as we connect with you, Lord, that you will begin
to, Lord, work in our life so that that purpose will begin to be a blessing not only to ourselves but to the church, to the body, and to others who do not know you, O Lord. Father, we are your light because your light has been imparted to us. And today you want us to change our world wherever you have called us. Lord, help us to be that light to change our world. But Lord, to become that person, Lord, you have so much instruction. You have so much that you want to, Lord, work in our life. And Lord, today we decide intentionally, Lord, that as you continue to work in our life for our growth, help us that we will be that good soil. We will not be hardened, O God. Our heart will not be hardened. Lord, mold us, save us for your purpose. We are willing to be that soil, a good soil. Lord, we know that every one of us here has your purpose. And Lord, and you want us to live out that purpose in our life. Speak to us so that this year together we will be able to grow in you. Together, Lord, we will be a light and be a blessing to many people here in the city of Guwahati. Help all of us, Lord. Thank you, Jesus. We give you the praise. We give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen.